कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग 2D में ट्रायंगल के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि बहुत सिंपल, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और हर आदमी को आना चाहिए ये क्वेश्चन। और देखा जाए क्या-क्या कह रहा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो अगर पहली बात किसी के पास पीडीएफ नहीं हो तो आप लोग प्लीज़ इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा 9450443282 पर। उसके बाद सॉल्व करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा करने में। स्टार्ट करते हैं। देखा जाए पहला सवाल क्या कहता है? बोलता है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की परिधि 4√2 प्लस 4 है। तो बोलता है विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। अगेन रिपीट कर रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। आपको फ्रैक्शन सेकंड में करने आने चाहिए क्वेश्चन। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कुछ इस टाइप का फिगर होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का। ये दोनों भुजा क्या होती हैं आपस में? बराबर होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, तो ये किसके बराबर हो जाएगी? a√2 के। इतना आप लोगों को आता है। तो अगर हम पूछें परिधि कितने के बराबर हो जाएगी, तो आप सीधा सा आंसर कर दोगे a प्लस ए रूट टू के, या आप बोल सकते हो 2 प्लस रूट टू और बाहर कितना लगा दें? ए लगा दें। इसी परिधि का मान कितने के बराबर दे रखा है आपको? 4√2 प्लस 4 के बराबर दे रखा है। तो अगर हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा हमारे पास? √2 प्लस 1। और यहाँ से क्या कॉमन ले लें? √2 कॉमन ले लें। तो अगर हम लोग √2a कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा हमारे पास? √2 प्लस 1 बचा। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो a√2 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई है? 4 के। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी भुजा के मान है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4 के बराबर हो जाएगा। आप सब समद्विबाहु त्रिभुज पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो 2D का बेसिक जो बनाया गया था ट्यूटोरियल वो जरूर देख लेना। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। बोलता है एक फिगर दे रखा है और बोलता है एबीसीडी चित्र के अनुसार आपको इसका एरिया निकालना है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल है। देखा जाए क्या किया जाए। तो पहला ये कितना बन रहा है? इतना सा अगर है 40 और ये कितना आपको दे रखा है बच्चा? ये 30, तो ये कितना हो गया है? 90। तो ये आयत का क्षेत्रफल कितने के बराबर हो गया? 40 गुणे 90 के बराबर। इसकी बात करते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये मान 40 है और ये मान कितने के बराबर है? 30 के बराबर है। इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो गई? 1/2 इंटू 40 इंटू 30 इसके बराबर हो गई। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल पे आते हैं। तो बेस कितने के बराबर दे रखा है हमको? 50 के बराबर। और हाइट कितने के बराबर दे रखा है? 120 के बराबर। तो 1/2 इंटू 50 इंटू 120। इन्हीं सबको अगर सॉल्व किया जाए तो इसको काटे तो ये हो गया 6, तो ये हो गया 30 हमारा, 2 जीरो बाद में डाल देंगे। ये हो गया हमारा 20, तो मतलब ये हो गया आपका 6। इसको काटे तो 9 चौका 36, तो 36 6 42 और 30 72। तो आंसर कितना होना चाहिए हमारा? 72 मीटर स्क्वायर आंसर होना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फ्रैक्शन सेकंड में करने लायक था। नेक्स्ट मूव करते हैं। कहता है एक समकोण त्रिभुज के भीतर के बिंदु से तीन तरफ खींची गई लंबवत दूरी क्रमशः इतनी इतनी है, तो त्रिभुज की परिधि ज्ञात करें। इसको पहले करते हैं हम लोग विद इन सेकेंड सॉल्व करने की, फिर कोशिश करते हैं क्या कह रहा है। सीधा तरीका कितना होता है बच्चा इसका? √3/4 स्क्वायर भी लिख दो थोड़ी देर में। 1/2 अंदर क्या लिख दें यहाँ पे? √3 प्लस 2√3 प्लस 5√3। रूट थ्री बाहर निकाल के √3 से काट दिया, ए को ए से काट दिया, इस दो को दो से काट दिया, तो हमारे पास बचा कितना? टू इंटू यहाँ पे वैल्यू कितने के बराबर है? 1 2 और 5 दैट इज इक्वल टू 8। तो ए का मान कितने के बराबर हो गया आपका? 16 के बराबर। तो परिमाप मतलब कितने के बराबर होता है? 3a के। तो 3a का मतलब कितने के बराबर हो गया? 48 के। बोलोगे सर ये कर क्या दिया गया? तो बेटा एग्जाम में इतना ही सॉल्व करना है। और अगेन रिपीट, अगर पीडीएफ नहीं है तो व्हाट्सएप करके पीडीएफ ले लेना और तब प्रोसीड करना। ये सारे सवाल आपको आने चाहिए। देखा जाए क्या कहता है डिटेल में अगर समझते हैं तो। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? समबाहु त्रिभुज, सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। यहाँ कहीं एक पॉइंट मान लेते हैं। इस परपेंडिकुलर की बात कर रहा है √3 की, इस परपेंडिकुलर की बात कर रहा है 2√3 की, और वैसे ही इस परपेंडिकुलर की कितनी बात कर रहा है? 5√3 की बात कर रहा है, 5√3 की। अब
इसमें थोड़ी-सी चित्रकारी की जाए और समझा जाए कि क्या हो रहा है वास्तविकता में। तो अगर हम लोग 3 त्रिभुज बना लें ऐसे, एक ये त्रिभुज बन गया आपका, एक त्रिभुज हो गया, ये दूसरा त्रिभुज हो गया मतलब ये वाला एक त्रिभुज, ये दूसरा वाला एक त्रिभुज और ये तीसरा वाला एक त्रिभुज। इन तीनों त्रिभुजों का एरिया जोड़ दें तो क्या ये इस पूरे बड़े त्रिभुज के एरिया के बराबर होगा? बोलोगे बिल्कुल होगा साहब। आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जानते हो कितने के बराबर होता है? √3/4 ए स्क्वायर के बराबर होता है। अब सबसे पहले इस छोटे वाले त्रिभुज को पकड़ते हैं। तो लंब कितना है? √3 है। तो 1/2 इंटू √3 आधार कितना है? ए के बराबर है, ए हो गया। प्लस सेम वही कहानी इसके साथ की गई, सेम वही कहानी इसके साथ की गई। यही इक्वेशन बन गई और 1 सेकंड में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट मूव करते हैं। बोलता है एक समबाहु त्रिभुज के भीतर 3 बिंदु हैं, तो कोण की लंबाई, किनारों की लंबाई मतलब भुजा की लंबाई, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है एंड आई विल रिक्वेस्ट कि आप कमेंट में इसका आंसर लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर आया है। नेक्स्ट मूव करते हैं। बोलता है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 30 मीटर, 72 मीटर और 78 मीटर लंबी हैं, की लंबवत ऊंचाई 72 मीटर वाली भुजा पर कितनी होगी? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेटा क्या तरीका होना चाहिए ये समझ लो। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है ये कौन सा त्रिभुज है? इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, मतलब स्केलन ट्रायंगल बन रहा है जिसकी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। स्केलन ट्रायंगल के लिए क्या करते हो? आप हेरियोस का फॉर्मूला लगाते हो वही। और एक आधार पे 72 का आधार है, इसकी परपेंडिकुलर हाइट अगर हम h मान लें, इसी h को पूछ रहा है। तो अगर किसी त्रिभुज का आधार 72 है और हाइट h है तो एरिया कितने के बराबर होगा? 1/2 h इंटू 72, ये एक एरिया बन जाएगा। अब एक एरिया यहां से निकाल लेते हैं, इतना सा काम किया जाए। तो एक एरिया निकालने का तरीका क्या हो गया? 72 और 78 150 होता है, 150 और 30 कितना होता है? 180। 180/2 कितने के बराबर हो गया आपका? ये 90 के बराबर। अब तरीका क्या होता था स्केलेटन ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए? 90 इंटू 90 माइनस 30 कितने के बराबर हो गया? 60 के बराबर हो गया। इंटू 90 माइनस 72 कितने के बराबर हो गया? 18 के बराबर हो गया। वैसे ही 90 माइनस 78 कितने के बराबर हो गया? 12 के अंडर रूट के। ये दोनों चीजें बराबर हैं तो क्यों ना दोनों को होल स्क्वायर कर दिया जाए। तो बाहर हमारे पास कितना आ गया? 90 गुड़े 60 गुड़े 18 गुड़े 12 इज इक्वल टू 1/4 एच स्क्वायर इंटू 72 का स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? एक छोटी सी कैलकुलेशन, सिर्फ इतना लगाना है आपको। 90 गुड़े 60 गुड़े 18, ये एच स्क्वायर होना चाहिए था, गुड़े 12 गुड़े 4 डिवाइड बाई 72 इंटू 72। बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। सॉल्व करोगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 900। तो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट मूव करते हैं। बहुत सिंपल सवाल था, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग चल रहे हैं, कैलकुलेशन में बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। बोलता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण है 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितने के बराबर होगा? बहुत आसान सवाल, बहुत आसान सवाल कि आपको कुछ नहीं करना है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने के बराबर होता है? हाफ ए स्क्वायर के बराबर होता है। इतना ही होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का। समकोण समद्विबाहु मतलब ये क्या है? ये ए है और ये भी ए है, हाफ ए स्क्वायर होता है। और इसकी लेंथ हमको 5 के बराबर दे रखी है। तो कहीं ना कहीं से हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, हमारा काम बन जाएगा। तो बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू कितने के बराबर होगी? ये वैल्यू आप सब जानते हो कितने के बराबर होती है? a√2। तो a√2 इज इक्वल टू 5। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 डिवाइड बाई √2, या ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 25 डिवाइड बाई 2। तो एरिया कितने के बराबर हो जाएगा अगर यहीं से हम लोग आ जाए यहाँ पे? तो कितना हो गया ये? 1/2 इंटू 25 डिवाइड बाई 2। तो क्या आंसर हो गया होगा? 6.25। समझ में आ रहा होगा ये कितने छोटे और कितने सिंपल सवाल हैं, कहीं भी आ सकते हैं अपकमिंग एग्जाम में, क्योंकि पुराने कहीं ना कहीं आए हुए सवाल है। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। और यस ऑफ कोर्स आप चाहो तो कमेंट में लिख सकते हो, फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं। बोलता है समद्विबाहु त्रिभुज में
समान भुजाओं में से प्रत्येक का माप 10 सेंटीमीटर है और इनके बीच का कोण कितने के बराबर है? 45 डिग्री के बराबर है। कितने के बराबर है? 45 डिग्री के बराबर है। तो बोलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने के बराबर होगा? अब बच्चा अगेन ये बहुत सिंपल सवाल है, जो बच्चा जानता है वो तुरंत क्या लगा देगा? 1/2 a स्क्वायर साइन थीटा। तो कितने के बराबर हो गया ये? 1/2 इंटू 100 इंटू साइन थीटा। साइन 45 की वैल्यू कितने के बराबर होती है आप सबको पता होगा? 1/√2। तो कितना हो गया ये? 50/√2, या कितना बन गया ये? 25√2। डन। इतना ही आंसर है हमारा, 25√2 आंसर हो गया। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या हो रहा है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है? तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है बेटा, कोई इश्यू नहीं है। ये है 10 और ये भी है 10। हमें ये नहीं पता ये भुजा कितने के बराबर है, ठीक है? अब क्या किया जाए? इनके बीच का कोण कितने के बराबर दे रखा है आपको? 45 डिग्री के बराबर दे रखा है। तो बेटा हम बोले अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो ये हो गया h, ये हो गया 10, एरिया कितने के बराबर हो गया? हाफ 10 इंटू एच। अब थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री अगर आप जानते होगे तो क्या एच की वैल्यू आप साइन थीटा की हेल्प से निकाल लोगे? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो h/10, तो h की वैल्यू कितने के बराबर हो गई? 10 साइन 45 डिग्री। दैट्स इट। सॉल्व करके चले आएंगे, यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। होप समझ में आ रहा होगा, नहीं तो प्लीज कमेंट में डालना। अगर कोई भी इंप्रूवमेंट आपको लगता है कि सर क्वेश्चन का लेवल चेंज करना है या पढ़ाने में थोड़ा सा और चेंजेस चाहिए, तो कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि हम लोग यहाँ सिर्फ टारगेट करते हैं 30 मिनट के अंदर जितना कर सकते हैं कर लें। हमारे पास 4-6 घंटा नहीं है कि आप 20 क्वेश्चन 6 घंटे बैठ के सॉल्व करते रहो। हाँ समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं वो सब नहीं करना। नहीं समझ में आया रिपीट करके देख लो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है सीधे व्हाट्सएप करो, जो भी डाउट है क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। बोलता है यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 26, 24 और 10 सेंटीमीटर हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब ये तो हमको निश्चित बताने की जरूरत है। किसी त्रिभुज की भुजा 26, 24 और 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितने के बराबर होगा? अभी हम लोग शायद क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में करके आए थे। ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। प्लीज कमेंट में इसका आंसर लिख के दे देना कितने के बराबर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। बोलता है एक त्रिभुजाकार मैदान का आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। मतलब अगर ये ऊंचाई h है तो इसका आधार कितने के बराबर है? 3h के बराबर है। बोलता है यदि मैदान की जुताई में इतने हेक्टेयर प्रति रुपए, या बोला जाए 36 रुपए 72 पैसे पर हेक्टेयर की जुताई की दर से इतने रुपए लगते हैं, तो बोलता है ऊंचाई ज्ञात करें। पहले क्या पूछ रहा है? ऊंचाई ज्ञात करें, और फिर क्या पूछ रहा है? आधार ज्ञात करें। बहुत सिंपल सवाल है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल किसने के बराबर होता है? ऊंचाई, किसी भी त्रिभुज का ऊंचाई और आधार के बराबर होता है। इसका मतलब इधर से क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा ये? 49572 डिवाइड बाई 36.72। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? 13.5 के बराबर। ये आया है हेक्टेयर में। अब इसके साथ क्या कर दिया जाए भैया? इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो अब हो गया ये मीटर में, हेक्टेयर गायब हो गया। अब इधर से थोड़ा सा देखा जाए तो ये क्या बन गया? एच स्क्वायर 3/2। तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितने के बराबर हो गई? 1 पॉइंट इतना इंटू 2 डिवाइड बाई 3। इसको अगर ध्यान से सॉल्व करोगे तो बहुत गुणा नहीं करना पड़ेगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू गुणा करके 13×2 = 26, 27/3 मतलब हो गया 9, और साथ में ये नंबर। एच की वैल्यू निकालनी है तो रूट लगा दिए होगे, तो एच बराबर कितना आ जाएगा? 3 × 10 दैट इज इक्वल टू, सॉरी 3 × 100 दैट इज इक्वल टू 300। ये तो हो गया इसका हाइट। और बेस कितने के बराबर हो जाएगा? बेस इज इक्वल टू 3h, सो दैट विल बी इक्वल टू 900। इसका बेस हो जाएगा। डन है, कोई इशू नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट मूव करते हैं। बोलता है एक समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा परिधि 72 सेमी के वर्ग की तुलना में 13 कम है। तो बच्चा अगर एक वर्ग है और उसकी भुजा है 72, सॉरी उसकी परिधि है
72 सेमी। तो भुजा कितने के बराबर होगी? 72/4 मतलब 18 के बराबर। और ये कितनी कम है? 13 कम है। तो कितनी हो गई होगी ये वाली भुजा इसकी? एक भुजा तो मिल गई हमें 5 के बराबर। ठीक है। समकोण त्रिभुज का दूसरी सबसे बड़ी भुजा इतना 112 सेमी क्षेत्रफल की चौड़ाई के, चौड़ाई कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है। क्षेत्रफल 112, चौड़ाई इतना, सेमी आयत की लंबाई से 2 सेमी कम है। तो मतलब 112/8 करते होगे तो कितने के बराबर हो जाता होगा? 14 के बराबर हो जाता होगा। और 14 में से 2 कम किए तो कितने के बराबर हो गया? 12 के बराबर। हमको मिल गई 2 साइड। तीसरी साइड कितने के बराबर हो गई समकोण त्रिभुज में? 13 के बराबर। बिना कुछ किए ये ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए। 144, 25, 169 अंडर रूट 13, ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। बोलता है दो त्रिभुज की ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात 6:7 का है, तो उनके आधारों का अनुपात क्या होगा? सीधा सा तरीका बच्चा, बेस 1:, बेस 2 हमसे पूछ रहा है। A1 डिवाइड बाई A2 इंटू H2 डिवाइड बाई H1, इतना सा लगाना है। तो A1 अपॉन A2 कितना है? 6/7 है। और H1 अपॉन H2 सॉरी H2 अपॉन H1 कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ये कैंसिल किए, दो, सॉरी 3 और 2, तो कितना हो गया ये? 9/14। आंसर कितना आ गया हमारा? 9:14 आ गया। थोड़ा सा इसको ओपन कर देते हैं जिन बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो पहले त्रिभुज की बात करते हैं। तो A1 इज इक्वल टू हाफ B1 और H1, और A2 इज इक्वल टू हाफ B2 H2। डिवाइड करा दें, ये से ये कैंसिल हो गया। ये H1 इधर नीचे आ जाएगा और ये H2 इधर ऊपर चला जाएगा। यही B1 B2 का रिलेशन होता है। होप क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। बोलता है समबाहु त्रिभुज की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी बराबर भुजाएं 5 सेमी और ऊंचाई कितनी है? 4 सेमी है। मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी परिधि और क्षेत्रफल पूछ रहा है। और बोलता है इसका हाइट कितने के बराबर है? ये हाइट है 4 के बराबर, और इक्वल साइड ये है 5, ये है 5। तो बच्चा ये कितने के बराबर होगा? 3 के बराबर। तो ये कितने के बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। तो इसकी परिमाप कितने के बराबर हो गई? 15, सॉरी 10, 6, 16 के बराबर तो हो गया परिमाप। क्षेत्रफल कितने के बराबर हो गया? तो 1/2 इंटू 4 इंटू 6, दैट विल बी इक्वल टू 12। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा? पहले क्या पूछा था आपसे, देख लेना जरूर। परिधि और क्षेत्रफल। तो परिधि, ये आंसर एक नहीं होगा आपका, आंसर ए नहीं, आंसर बी होगा, क्योंकि पहले हमसे पेरीमीटर पूछ रहा है, ना कि क्षेत्रफल। सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप एग्जाम में जल्दीबाजी में गलत कर सकते हो, ध्यान रखना कि तुक्के में ऑप्शन दूसरा मार दिया और फंस गए। नेक्स्ट मूव करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो परिधि ज्ञात करें। अरे यार क्या सिंपल सवाल है। √3/4 A² कितने के बराबर दे रखा है? 400 इंटू 3, √3 से √3 काट लिए। A² इज इक्वल टू 1600। तो A इज इक्वल टू कितने के बराबर आ गया? 40 के बराबर। तो 3A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120। बहुत सिंपल। जानबूझ के इसको लेवल 0 नाम दिया गया है, सारे क्वेश्चन इजी रखे गए हैं। अगली बार जब लेवल 2 होगा तो उसमें क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा दिया जाएगा, तब मजा आएगा करने में, क्योंकि ये आने चाहिए पहले आपको लेवल 2 मूव करने के लिए। नेक्स्ट, एक त्रिभुज की परिधि 30 सेमी है और इसका क्षेत्रफल भी 30 सेमी स्क्वायर है। यदि सबसे बड़ा पक्ष या भुजा 13 सेमी है तो त्रिकोण की सबसे छोटे पक्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब भुजा की लंबाई कितने के बराबर होगी? अब समझो इस सवाल को, बहुत ट्रिकी है। परिधि है 30, क्षेत्रफल भी है 30। क्षेत्रफल अगर हम लोग कहीं बोल दें 1/2, 5 गुणे 12, तो क्या क्षेत्रफल कितने के बराबर आ गया? 30 के बराबर आ गया। मतलब ट्रायंगल की भुजा कितने के बराबर हो गई? 5, 5, 12 और कितना? 13। इन तीनों को जोड़ने से क्या 30 होता है? हाँ साहब, 30 भी होता है। तो सबसे छोटी भुजा कौन सी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। अब किसी बच्चे को लगता है कि सर इसको तो हमें डिटेल में ही करना है तभी समझ में आएगा, तो डिटेल के लिए हम थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं, आप ट्राई कर सकते हो। फंसना तो पूछ लेना। परिधि का मतलब क्या होता है? A प्लस B प्लस C दैट इज इक्वल टू
30। डन है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, हाफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 30। और सबसे बड़ी भुजा कितने के बराबर दे रखी है, 13 के बराबर दे रखी है। तो अगर c का मान 13 मान लेते हैं, तो अब आते हैं स्केलन के पास। तो सीधा सा यही सही तरीका होगा। स्केलन का फॉर्मूला क्या होता है, s/2। ये लगाते हो ना, s निकालने के लिए क्या करते हो, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करते हो। तो मतलब कितने के बराबर हो गए, 30/2, दैट इज इक्वल टू 15। तो अब लगाना शुरू करो, 15 माइनस ए, 15 माइनस बी, 15 माइनस सी अंडर रूट में, और फिर इसी को इक्वेट कर दो 30 के और सॉल्व करो। लंबी सी इक्वेशन बनेगी, थोड़ा सा टाइम लेगा, इतना नहीं करना हमको, सीधे समझना है और हल करना है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, सीधे कोशिश करो इस एरिया को किस पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, और सबसे बड़ी भुजा और छोटी भुजाओं को वहीं से खोज सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। बोलता है एक त्रिभुज 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी है। सबसे बड़ा वर्ग किस क्षेत्र में अंकित किया जा सकता है, सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल जो इसमें अंकित किया जा सकता है। बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको समझ लो एक बार, शायद आपको नहीं ध्यान हो। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये इसका होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूस, और ये होता है आपका बेस होता है। सबसे बड़ा स्क्वायर कुछ ऐसा ही बनेगा। ये आपने बना दिया सबसे बड़ा स्क्वायर। तो जो इसके अंदर सबसे बड़ा स्क्वायर बनता है, उसकी साइड का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू पी डिवाइड बाई बी प्लस पी। ये तो एक भुजा हो जाती है इस स्क्वायर की। डिराइव करने का यहाँ पे टाइम नहीं है। एरिया की बात करेंगे तो इसी को होल स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा। तो बी और पी मतलब आधार और बेस क्या होंगे इसमें, 8 और 6 होंगे। तो 8 गुणे 6 कर दो धीरे से, 8 गुणे 6 डिवाइड बाई 8 प्लस 6 कितना होता है, 14 होता है। इसी का होल स्क्वायर लगाना है। कटता होगा ये आपस में, 2 से काट दिए, ये हो गया 7 और ये कितना हो गया 4, मतलब 24/7 का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ से आता है सवाल, आंसर कितना हो गया समझ में आ गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बोलता है एक समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण दूसरे न्यून कोण का दुगना है। यदि इसके कर्ण की लंबाई 10 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। समझना, एक समकोण त्रिभुज बना लिए, बहुत आसान सवाल है। बोलता है इसके कर्ण की लंबाई 10 सेमी है, ये कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो ये कितने के बराबर हो गया होगा, 60 डिग्री के बराबर हो गया होगा। एक कोण दूसरे का दुगना है। अब बहुत लोग ये समझते हैं कि सर अगर डायगोनल 10 होता है तो ये 6 और 8 वाले समकोण त्रिभुज से बनना चाहिए। तो इस हिसाब से एरिया कितने के बराबर होना चाहिए, 24 के हो जाना चाहिए इस हिसाब से एरिया। लेकिन हमको तो ऑप्शन में 24 कहीं दिया ही नहीं है, तो हम करें क्या। क्योंकि एकदम सही बात है, एक समकोण त्रिभुज का डायगोनल 10 होता है तो आप सब जानते हो ट्रिपलेट होता है 6 8 10 का। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, और भी कई डायमेंशंस के साथ 10 वाले कर्ण के त्रिभुज बन सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखा जाए कैसे प्रोसीड करोगे। ये है आपका एच या पी बी जो बोलना चाहते हो, और ये है बी। हमको थोड़ा सा यहाँ पे थीटा लगाना पड़ेगा, हाफ एच इंटू बी, यही होता है आपका एरिया। ठीक है, तो एच का मान किस किस में लगाया जाए, साइन थीटा में लगा दिया जाए। साइन थीटा इज इक्वल टू कितने के बराबर हो गया होगा, लाल बटे कक्का अगर लगाते हो या पंडित हर हर बोला जो भी लगाते हो, तो h/10 के बराबर हो गया होगा। और cos थीटा इज इक्वल टू कितने के बराबर हो गया होगा, कर्ण अपॉन क्या बोलते हैं इसको, बेस के बराबर हो गया होगा। दैट्स इट, काम खत्म। इसी को सॉल्व करेंगे, वैल्यूज आ जाएंगी, आंसर पुट कर देंगे। बहुत सिंपल सा सवाल है। उम्मीद करते हैं ये हो गया होगा आप लोगों से। नहीं हो रहा होगा तो सॉल्व करके हमें आंसर्स का पोस्ट करना, कितना आंसर आता है। कॉस थीटा, ये थीटा का मान पता है ना कितना हो रहा है, ये थीटा इस थीटा को ले रहे हैं हम लोग, तो ये है 30 डिग्री। और ये भी कितना है, ये भी 30 डिग्री है। और ये किसके बराबर होता है, b/h के, और सॉरी b/10 के। तो यहीं से आया जाए तो h साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 30 का मतलब होता है √3/2। तो h इज इक्वल टू कितना हो गया होगा, बड़ा सिंपल सा 5 हो गया है। और b इज इक्वल टू कितना हो गया है, 5√3 हो गया है। तो अगर हम एरिया पूछे आपसे तो कितने के बराबर हो जाएगा, 25√3 डिवाइड बाई 2।
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, आना चाहिए था। नेक्स्ट मूव करते हैं। बोलता है एक समकोण त्रिभुज के आधार और ऊंचाई क्रमशः इतना है, तो विपरीत शीर्ष से कर्ण की लंबवत दूरी क्या होगी? तो इसका फिगर अगर आप देख लोगे तो बड़ा आराम से समझ जाओगे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कितना दे रखा है आपको? 12, और ये कितना दे रखा है? 5। बोलता है इस अपोजिट हेड से इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितने के बराबर है? यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितने के बराबर है? बहुत आसान सा सवाल है। इस पूरी लेंथ का मान कितने के बराबर हो जाएगा? 13 के बराबर। तो एक बार हम लोग त्रिभुज का एरिया इस हिसाब से निकालते हैं, तो कितना होता है ये? 1/2 इंटू 5 इंटू 12। अब क्या करने जा रहे हैं? त्रिभुज का एरिया दूसरे हिसाब से निकालते हैं। तो इस केस में देखा जाए क्या होता होगा, कौन सा एरिया लगाते हैं? अगर 13 वाले केस से लगाते हैं, इस वाले हैं इस एरिया से, तो ये तो बेस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 13 इंटू एच। इसी को सॉल्व करना था आपको। 12 25 60, 60/13, दैट इज इक्वल टू एच। आज की क्लास के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो आपको? प्लीज कमेंट में लिखना। दोस्तों में शेयर करना हो तो शेयर करना। कोई भी सजेशंस चाहिए आप बता सकते हो। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।